एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आप रेंडमली प्रोडक्ट या मार्केट चूज़ कर रहे हो तो सक्सेस सिर्फ लक पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च प्लान फॉलो किया तो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस प्रेडिक्टेबल, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल बन जाता है। साथ ही साथ आपको एक बेटर काम करने का मज़ा आता है। आपको एक्सपोर्ट की दुनिया में अच्छा लगता है कि आप अच्छी तरीके से मार्केट को रिसर्च करके मार्केट में उतरें। तो आपकी स्केलेबिलिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट रिसर्च प्लान फॉर बिगिनर्स। आज हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर। मेरा नाम इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले कई सालों से मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस के अंदर हूँ। मैंने काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया है। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में देश को नए 5,000 एक्सपोर्टर्स को देना, ताकि हम सब मिलकर इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। इसी कड़ी में जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो एक बिगिनर्स के लिए एक्सपोर्ट मार्केट का रिसर्च प्लान बना रहे हैं कि किस तरह वो रिसर्च करके अपने राइट टारगेट मार्केट तक पहुंच सकता है। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले कैसे मार्केट रिसर्च करेंगे इस बारे में जानेंगे। सेकंड, कौन कौन से स्टेप अपन फॉलो करने वाले हैं या एक बिगिनर्स को करने चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड, जब कैसे कर दिया और स्टेप्स को देख लिया तो अब जो स्टेप और कैसे करने के बाद जो हमारे पास डेटा आया, सारा डेटा, उस डेटा से हम अपने डिसीजन को ड्राइव करेंगे कि डेटा हमें किस ओर लेके जा रहा है। इस तरह हम एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च प्लान को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। आपकी मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपके पास है वो आप एक नए मार्केट को दे रहे हैं, या आपका प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है, अभी तक कभी लॉन्च नहीं हुआ। आप एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में लॉन्च नहीं है, आपके लिए पूरी दुनिया के मार्केट खुले। हो सकता है आपका प्रोडक्ट न्यू नहीं है लेकिन टारगेट कंट्री में ऑलरेडी वो चल रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि उसी प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में लेके जाएं, तो आपके लिए मार्केट दूसरा हो गया। अब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो पहले से आप जो टारगेट कंट्री करने वाले हैं वहाँ ऑलरेडी जा रहा है। सप्लायर या हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर उसको ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या और किसी कंट्री से एक्सपोर्ट होकर पर्टिकुलर कंट्री में आ रहा है। अब आपका एम या आपका फोकस है कि आपको उस मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है, तो आप अपनी पोजीशनिंग उस मार्केट में कैसे करेंगे, ये सब सवाल आपको अपनी मार्केट रिसर्च में पहले अपने आप से पूछने पड़ेंगे। सिंपल सा फंडा है। क्लियर आपका ऑब्जेक्टिव होगा उतनी फोकस आपकी मार्केट रिसर्च होगी और उतना फोकस आपके पास डेटा आएगा। अब आता है सेकंड स्टेप। जब आपने अपना मार्केट रिसर्च का फोकस प्लान बना लिया और आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि आप ये मार्केट रिसर्च क्यों कर रहे हैं, तो अब आता है कि डेटा को कलेक्ट करना। ये डेटा कहाँ से मिलेगा? आपको डेटा के दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। मैं आपको प्राइमरी सोर्स बताता हूँ। प्राइमरी सोर्स वो होता है जिसमें आप खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप सर्वेस करेंगे, आप ट्रेड एग्जीबिशंस और मार्केट्स को देखेंगे, आप बायर से मिलेंगे, एजेंट से मिलेंगे, और पर्टिकुलर कंट्री के B2B प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वहाँ से आप बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है तो आप फिजिकल मार्केट, जो भी आपकी टारगेट कंट्री वहाँ के फिजिकल मार्केट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी रिसर्च पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसी और ने आपके बिहाफ पे ऑलरेडी कर चुका होता है। ये लाइक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अपनी इंडियन गवर्नमेंट होती है, एम्बेसी होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आएगी, इसके अंदर WTO आएगी, और इसके अंदर अगर आप टूल्स भी आएंगे जैसे आप DGFT हो गई, ISKIT हो गई, और इसके बाद आप ले सकते हैं कम APCS एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो गई। अलग अलग कंट्री से मुझे इंडियन एम्बेसी अवेलेबल है उनके बारे में हो गया। और डिजिटल टूल और मॉडर्न टूल की ओर जाएंगे तो गूगल ट्रेंड्स हैं, B2B के प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट, अलीबाबा, ग्लोबल सोर्स, ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म उनके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च अपने मार्केट के लिए दोनों कर ली। अब आपके पास डेटा आना चालू होता है। जब आपके पास डेटा चालू हो रहा होता है तो ये अब आपका स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड के अंदर आप जो डेटा आता है आप उस डेटा को ड्राइव करते हैं। उस डेटा ड्राइव के अंदर आपको क्या करना है, आपको डेटा लेना है, उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है। टेबल्स, चार्ट, जो भी पॉइंट जिसमें आप बेटर तरीके से समझ सके उस डेटा को, उस टाइप से प्रेजेंटेबल बनाना है अपने आप के लिए। और आपको चेक करना होता है, और चेक करने के साथ ही आपको एनालिसिस भी करना होता है साथ के साथ ही। ठीक है, ये एक क्रिटिकल थिंकिंग वाली प्रोसेस है। आपको बिल्कुल, आप बैठिए, पूरा मार्केट रिसर्च का प्लान अपने सामने रखिए और फिर देखिए कि आपके पास कौन कौन सा डेटा आ रहा है, आप उसको उस डेटा से कैसा डिसीजन को ड्राइव करेंगे। आपको चेक करना होता है जो भी डेटा आता है कि कौन सी कंट्री में प्रोडक्ट की ग्रोथ हाई है,
वहाँ का बायर का बिहेवियर कैसा है और कौन से सर्टिफिकेशन पर्टिकुलर कंट्री में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चाहिए जिसको आप सेल करना चाहते हैं। सेकंड आप करेंगे प्रोडक्ट का एनालिसिस हो गया, अब आप चेक करेंगे कंपटीटर का एनालिसिस। आप देखेंगे कंट्री के अंदर कौन कौन से कंपटीटर, एग्जिस्टिंग कंपटीटर उस कंट्री में काम कर रहे हैं, उनका प्राइसिंग पॉइंट क्या है, वो किस टाइप की पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन और कस्टमाइजेशन अपने बायर को दे रहे हैं। इन सब चीज़ों में आप कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। थर्ड जो आप देखेंगे वो होगा ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स दो टाइप के होते हैं, ट्रेड बैरियर्स हो जाएंगे और नॉन ट्रेड बैरियर्स हो जाएंगे। और ट्रेड बैरियर में डायरेक्ट तौर पे जो आता है वो आता है सामने वाली कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, उनका टैरिफ प्लान क्या है, दो चीज़ें आएगी। ये दोनों चीज़ आपको पहले से मेजर करनी होगी कि आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने वाले हैं सामने कंट्री में, उसमें टैरिफ का गवर्नमेंट कितना टैरिफ दे रही है, मतलब हम जब बात करें और जो अपना प्रोडक्ट उस कंट्री में जा रहा है तो इम्पोर्ट ड्यूटी जब सामने वाला बायर पे करेगा, उसके बाद उस बायर को वहाँ पे लैंडेड कॉस्ट क्या पड़ेगी। अच्छा, लैंडेड कॉस्ट का जो अगर अपने वीडियो देखना चाहें तो आप ऊपर मेरे इस आई बटन और चैनल के अंदर देख सकते हैं, जहाँ मैंने लैंडेड कॉस्ट को सिंप्लीफाई वे में आसान तरीके से समझाया है। सेकंड होते हैं नॉन ट्रेड बैरियर्स। ये वो बैरियर्स हैं जिन मॉनेटरी तौर पर, मतलब रुपए या के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं, करेंसी का फ्लक्चुएशन हो सकता है, और पर्टिकुलर सामने वाली कंट्री के देश के अंदर के एनवायरमेंटल हालात क्या है, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो जब भी आपके पास डेटा है, आप तीन चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, सेकंड आप कंपटीटर का एनालिसिस करेंगे, थर्ड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंट्री में ट्रेड और के बैरियर्स कितने हैं, कितनी आसानी से आप अपना प्रोडक्ट उस कंट्री में पिच कर सकते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, इस पूरी टेबल को आप एक बार बनाएंगे। अब आपके पास एक्शन प्लान आने वाला है, क्योंकि जब आपने पूरी टेबल को बना दिया तो अब आपका उस टेबल से डेटा को ड्राइव करेंगे और अपने आप से पूछेंगे कौन सा कंट्री बेस्ट है, कौन सा प्राइस पॉइंट बेस्ट है, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए और क्या लॉजिस्टिक फिजिबल है। इन सारी टेबल्स को जब आप बनाएंगे तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ चेक करें कि आप कितने प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप क्या प्राइस कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, आपके लिए कौन सा मार्केट सूटेबल है जहाँ आप आसानी से आ जा भी सकें। मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। सपोज़ कीजिए एक इंडियन एक्सपोर्टर है, वो ऑर्गेनिक स्किन केयर में काम करता है, किसी भी कंट्री में या डोमेस्टिक इंडिया में काम करता है। अब वो चाहता है कि मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई सऊदी में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ। तो क्या आपको लगता है कि सऊदी में इंडियन पैकिंग के साथ जो माल जाएगा, जिसमें इंग्लिश लिखी हो या जिसमें ब्रांड की पोजीशनिंग नहीं हो, तो वहाँ का कस्टमर उस चीज़ को ख़रीदेगा? तो हमारे यहाँ का एक्सपोर्टर क्या करता है, वो सामने वाली कंट्री यूएई को पूरा पढ़ता है, उसकी प्रोडक्ट के बारे में समझता है, वहाँ की प्रोडक्ट के अंदर जो कंज्यूमर, जो लास्ट कंज्यूमर, उसके बारे में समझता है। तो वो ये देखता है कि जो वहाँ की पैकेजिंग है, जो अदर सप्लायर या हमारे कंपटीटर दे रहे हैं, वो वहाँ का जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट में एक तो हलाल सर्टिफिकेट का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी जो पैकेजिंग कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर अरबी मेंशन की हुई है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, उसने प्रॉपर अरेबिक लेबलिंग को यूज़ किया है और पैकिंग के अंदर उस टाइप की पैकिंग की जो अरब के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उन्होंने एक सही टाइम चुना कि स्किन केयर प्रोडक्ट किस वक्त ज़्यादा चलते हैं, उस वक्त उन्होंने वहाँ पर लॉन्च किया। तो सिंपल, सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया, सेकंड कंपटीटर के पैकेजिंग को देखा, थर्ड कंट्री के अंदर सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। इन सब चीज़ों को जब देखकर उन्होंने अपना प्रोडक्ट उस मार्केट में लॉन्च किया तो उनको सक्सेस काफ़ी जल्दी मिली। तो दोस्तों, ये था एक प्रैक्टिकल मार्केट रिसर्च प्लान स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बिगिनर फ्रेंडली बताया। अगर आप भी अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को सीरियस मोड में ले जाना चाहते हो तो गेसवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको डेटाबेस डिसीजन लेने पड़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसी कड़ी में एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। अगर आप घर बैठे फ्री में बिना कुछ खर्च किए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में सेव करें। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग हमने काफ़ी वीडियोस बनाए और हम आगे भी इस वीडियो में बनाते रहेंगे। इसको आप देखकर आप फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आप एक सीरियसली एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीखना चाहते हो, प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और बिल्कुल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बात करके आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझना है, तो आप मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के साथ आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने 14 मॉड्यूल डिज़ाइन किए हैं, जिसके अंदर आपके एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप से लेके आपके पहले शिपमेंट तक हमने हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कवर किया, अलग से बताया, डिटेल में इसके ऊपर बात की है, ताकि कोर्स ज्वाइन करके कम समय में स्टेप बाय स्टेप तौर पे प्रैक्टिकल वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीख सकते हैं। ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी रिसोर्सेज के लिंक अवेलेबल है, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइस नेगोशिएशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप एक्सपोर्ट डील में प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं बायर के साथ, सप्लायर के साथ।
ठीक है दोस्तों, आज का यही था वीडियो का टॉपिक। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक इस चैनल और वीडियो को पहुंचाएं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दिस साइड इरफान साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू।